आपने मोहब्बत में धोखे बहुत सुने होंगे, लेकिन अगर यही धोखे ऐसे मुकाम पर होने लगें कि वो एक रिवाज के रूप में तब्दील हो जाएं, तो ये समाज के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होने वाला है। आपने कहानी सुनी होगी, ज्योति और आलोक की कहानी। उस पे काफ़ी मीम्स बने थे, काफ़ी वीडियोज़ बने थे। लोगों ने अपने-अपने हिसाब से तर्क दिए थे, लेकिन सच्चाई जाने बिना किसी को सही और गलत साबित करना, ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, जब तक उसकी तह तक सच्चाई ना पता चले क्या है। लेकिन अगर यही घटनाएँ अनुमम आपको देखने को मिलती रहेंगी, तो महिलाओं को शायद फिर से किसी अग्नि परीक्षा से गुज़रना पड़ेगा। वैसे भी कई दशकों से महिलाओं के साथ ऐसा होता आया था कि उनको एक चहारदीवारी के बीच में बंद रखा जाता था कि उनको कुछ ही काम के लिए कि घर में रहना है, खाना बनाना है, काम करना है, बाहर नहीं जाना है, काम करना है, घर के ही काम करने हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए उनका शोषण होता आया है। लेकिन अगर समाज थोड़ा बहुत जागरूक हुआ है, अगर वो कुछ करना चाहता है और फिर उनके बीच में ऐसी घटनाएँ आने लगेंगी, तो ये हम सब के लिए ठीक नहीं होगा और ना ही समाज के लिए ठीक होगा। ऐसी एक घटना हाल ही में नीरज और ऋचा की है, जो झांसी के रहने वाले हैं। नीरज कारपेंटर का काम करते हैं और उनका 5 साल पुराना प्रेम था। उन्होंने प्रेम विवाह किया, उसके बाद उसके 2 अभी हाल ही में 2 साल पहले उन्होंने शादी की। लेकिन शादी के बाद उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया-लिखाया, जो भी सुविधाएँ देनी थी उन्होंने दी और आज वो लेखपाल हो गई हैं। सुनने में आ रहा है कि लेखपाल बनने के बाद वो अब नीरज के साथ रहना नहीं चाहती हैं। तो क्या संदेश जा रहा है हमारे समाज में? ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये संदेश समाज में फैल गया, फिर कोई पुरुष इस तरह के रिस्क नहीं लेने वाला है और फिर कोई कैसे भरोसा कर लेगा? और किस लहजे में लोग फिर समाज को ये बात समझाएँगे कि महिलाओं को बराबरी का हक मिलना चाहिए। ठीक है, समाज अगर आगे आ रहा है, तो उनको सकारात्मकता से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर ऐसी घटनाएँ समाज में आने लगेंगी, तो फिर से वही है कि हर एक स्त्री को अग्नि परीक्षा से गुज़रना पड़ जाएगा। तो ऐसी घटनाओं से समाज में बहुत गलत संदेश जाता है।